ताजेवाला क्षेत्र के अरैयावाला में शमशान घाट के समीप नहर की पटरी को खनन माफिया ने खोद डाला। खनन माफिया ने 30 से 40 लाख रुपए का माल इस पटरी के किनारों से खोद दिया। आसपास के ग्रामीण इस जमीन को सिंचाई विभाग की बता रहे हैं, जबकि सिंचाई विभाग के जेई इस जमीन को वन विभाग की बता रहे हैं। अब जमीन चाहे किसी की भी हो, मगर उसको खोद डाला गया है, मगर संबंधित विभाग हो या खनन विभाग कार्रवाई के नाम पर शून्य है। अरैयावाला में नहर के समीप 15 से 20 फीट ऊंची पटरी के किनारों को खनन माफिया ने खोद दिया। बीते 3-4 दिन में एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40 लाख रुपए की खनन सामग्री यहां से चोरी कर ली गई है। खनन माफिया ने जिस पटरी को खोदा है उस पर वर्षों पुराने बेशकीमती खैर के पेड़ लगे हुए हैं। खनन माफिया ने खनन सामग्री के साथ साथ लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ी को भी काट डाला। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि सिंचाई विभाग या वन विभाग यहाँ पर कार्रवाई क्या करता है या आरोपियों को छोड़ देता है। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि तड़के में यहाँ माल चोरी किया जाता है, जबकि इससे कुछ ही दूरी पर सिंचाई विभाग की एक चौकी भी है, जिसमें विभाग के कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। विभाग का कोई अधिकारी इसको रोकता नहीं और गहरी नींद में सोया हुआ है। कहा जाता है कि जमीन चाहे सिंचाई विभाग की हो या वन विभाग की, मगर कार्यवाही करने का फर्ज दोनों विभागों का है। आखिरकार खनन माफिया ने खुदाई के नाम पर लाखों रुपए की खनन सामग्री यहां से चुराकर सरकार को मोटा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। खनन माफिया ने यहां दिन दहाड़े खनन सामग्री चुराई है। इतना ही नहीं, खैर के बेशकीमती पेड़ भी काट ले गए। उनके अवशेष आज भी यहाँ खुलेआम दिखाई दे रहे हैं, मगर प्रशासन कार्रवाई करने को लेकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। अरैयावाला गांव के शमशान घाट के पास जिस पटरी पर है खनन हुआ है, वह ताजेवाला हेड के पास है। अरैयावाला गांव के साथ लगते इस एरिया से प्रतिदिन वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी लोग गुजरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी नज़र यहाँ हो रहे खनन पर नहीं पड़ी? अरैयावाला गांव से अगर ताजेवाला जाया जाए तो रास्ते में ही अवैध खुदाई दिखाई दे जाती है, मगर शायद अधिकारियों को यह दिखाई ना दी हो और अवैध खनन बदस्तूर चलता रहा, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। जिम्मेदारी तो सबसे पहले गांव के सरपंच की बनती है अवैध खनन को रोकना, और प्रशासन की बनती है। और प्रशासन 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। सिंचाई विभाग कहता है फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, फॉरेस्ट विभाग कहता है सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जबकि कोई सा भी विभाग है, सब विभागों की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अवैध खनन को रोकने के लिए जिम्मेदारी लगा रखी। फॉरेस्ट विभाग को कितनी बार इंटीमेट किया गया, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रखती। दोनों विभागों की निठल्लेपन से यहाँ अवैध खनन हुआ है। सिंचाई विभाग के पटड़ी भी खोद दी गई, करीब 50-60 लाख का अवैध खनन की सामग्री यहाँ से कुछ ही दिनों में उठा ली गई। और जबकि यहाँ सिंचाई विभाग की एक पोस्ट अवैध खनन की स्पॉट से करीब 200 फुट की दूरी पर है, लेकिन उन कर्मचारियों को भी लापरवाही है कि वो किसी को रोकते नहीं, किसी को कहते नहीं, और प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ ये अवैध खनन चलता है। खैर के पेड़ मौके पे जाके देख सकते हैं, खनन के साथ साथ वो भी उखाड़ के लेके गए, और उनको जहाँ भी ले जाया गया उनको अलग से खनन तस्करों ने बेचा। खनन अवैध खनन सामग्री के साथ साथ जो फॉरेस्ट विभाग के जो जंगल के खैर के पेड़ हैं वो भी उसके साथ साथ खुदाई कर दिए गए। माइनिंग ताजेवाला पंचायत की तो मैं बात करूं, धड़ल्ले से पिछले 5-6 साल से जारी है। और यहाँ की जो RLSD बांध था, जो हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाला था, वो भी अवैध खनन माफियाओं ने
उसको भी गिरा दिया। आने वाले समय में अगर रेनिंग सीजन की बात करें तो भयंकर बाढ़ आने का खतरा है। हरियाणा का, पूरे हरियाणा को इफेक्ट करेगा। जो यूपी का पानी अगर बरसात के सीजन में, फ्लड के सीजन में यहाँ कन्फर्म आएगा। इतने गहरे खड्डे हमारे हरियाणा की दिशा में ताजेवाला पंचायत में खुद चुके हैं।